में भी गिरावट आने लगी। चीन में क्यों गायब हो रहे हैं अरबपति? ये सवाल उठा हाल ही में चीन के अरबपति बाओफान के गायब होने के बाद। बाओफान चाइना रेनेसा होल्डिंग लिमिटेड कंपनी के संस्थापक हैं। उनके गायब होने की खबर आने के बाद उनकी कंपनी के शेयरों में भी गिरावट आने लगी। बाद में खबर आई कि उनके खिलाफ जांच हो रही है, जिसमें वो सहयोग कर रहे हैं। हालांकि चीनी कारोबारियों का लापता होना कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा, तकनीकी कंपनी अलीबाबा के संस्थापक अरबपति जैक मा भी 3 महीने के लिए अचानक लापता हो गए थे। लापता होने से पहले उन्होंने चीन के मार्केट रेगुलेटर पर टिप्पणी की थी। फिर साल 2021 में चीन की 34 टेक कंपनियों के अधिकारियों को बुलाकर चेतावनी दी गई कि उनका भी हश्र जैक मा की अलीबाबा कंपनी की तरह हो सकता है। दरअसल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की बात कही और उसके बाद से ही सरकार कई तकनीक कंपनियों पर सख्ती बरतने लगी, जिससे कई कारोबारियों के लिए मुश्किल खड़ी हो गई। सिर्फ जैक मा और बाओफान ही नहीं, कई और कारोबारी भी हाल के सालों में गायब हो चुके हैं। साल 2015 में भी 5 कारोबारी लापता हुए थे, जिसमें फोसमैन गुओ गुआंगचांग भी शामिल थे। फिर साल 2017 में चाइनीज कैनेडियन बिजनेसमैन चाओ जान हुआ गायब हुए, जो चीन के सबसे अमीर लोगों में से एक थे। उनकी कंपनी पर रिश्वत लेने के आरोप लगे। उन्हें 13 साल की जेल की सजा दी गई और उनकी कंपनी पर $1 अरब का जुर्माना लगाया गया। इसके अलावा कारोबारी रेन जिकियांग भी अचानक लापता हुए थे। रियल स्टेट टाइकून रहे इस कारोबारी को बाद में भ्रष्टाचार के आरोप में 18 साल की सजा दी गई। माना जाता है कि उन्होंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कथित तौर पर आलोचना की थी। चीन में बीबीसी संवाददाता स्टीफन मैकडोनल्ड के मुताबिक चीन में रहकर राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आलोचना करना एक तरह से अपनी हद को पार करना है। आलोचकों का कहना है कि माओ त्से-तुंग के बाद किसी भी चीनी नेता के मुकाबले शी जिनपिंग ज्यादा ताकतवर बनकर उभरे हैं, जिन्होंने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को साधने के लिए भ्रष्टाचार विरोधी अभियान को एक तरह से अपना हथियार बना लिया है। हालांकि इन कार्रवाइयों के जरिए एक तरफ तो टेक कंपनियों के कामकाज को रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी ओर माना यह भी जा रहा है कि इसके पीछे एक राजनीतिक संदेश भी है। माना जाता है कि शी जिनपिंग की सत्ता में चीन के आम लोगों पर सबसे ज्यादा असर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का ही होना चाहिए, ना कि किसी और का। और ये टेक कंपनियां कहीं ना कहीं एक वर्चुअल दुनिया के जरिए चीन के लोगों की जिंदगी पर अपनी पकड़ बना रही है। इन कंपनियों के बनाए ऐप का इस्तेमाल किए बिना चीन में एक भी दिन गुजारना। हालांकि कुछ जानकार ये भी मान रहे हैं कि चीन की सरकार का फोकस आर्थिक तरक्की पर है और इस तरह की बड़ी कंपनियों पर लगाम कसकर कई और छोटी कंपनियों को आगे बढ़ाने का वहां मौका दिया जा रहा है।